महाराज आपके जीवन के धर्म के बारे में मैं क्या क्या बोलूं, कितना बोलूं। जिसके आंगन में साक्षात ब्रह्म राम पुत्र बन करके खेल रहे हैं, उस महाराज से अधिक धर्मशील और बड़भागी आज त्रैलोक्य में दूसरा कौन होगा। आपसे अधिक भाग्यशाली दूसरा कोई नहीं है। गुरु जी ने तुरंत बारात के चलने का मुहूर्त निकाल दिया, विवाह का नहीं, बारात के निकासी का। अब महाराज जाकर निवास में माताओं को बताएं। माताएं आनंद में आ गई। कौशल्या मैया ब्राह्मणों को बुलाकर दान देने लगी। कैकेयी मैया बारात की तैयारी करने लगी। सुमित्रा मैया चौक पुरने लगी। पूरी अयोध्या सज के तैयार भई। सब लोग अपने अपने वाहन पर विराजमान हुए। सुंदर रथ पर महाराज ने गुरुदेव को बिठाया, बगल में अपने बैठे। ऐसा लग रहा है मानो देव गुरु बृहस्पति के साथ देवराज इंद्र आकर बैठ गए हो। भरत भैया, शत्रुघ्न भैया अपने अपने अश्व पर आरूढ़ हुए। सारे साधु महात्मा कीर्तन करने लगे, जय जयकार करने लगे। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। बारात चली। अरे श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला। सुंदर बारात कहना चाहिए तो अजब बारात कही रहे हैं। साकेतवासी प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की रचना है। सरकार कहते सुंदर नहीं, सुंदर तो ही है, अजब है। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला। अजब क्यों है? कहते हैं यह बारात सब भांति मनोहर। यह बारात सब भांति मनोहर। बस एक ही गड़बड़ी है, का नहीं दूल्हा है साथ अवध से मिथिला। दुनिया की पहली बारात जो बिना दूल्हे के जा रही है। दूल्हा पहले ही से जाके ससुराल में बैठा हुआ है। बाराती कौन है? हाथ में माला, भाल पे चंदन, हाथ में माला। वहां देखिए सामने बाबा जी एक बैठे हैं बीच में। हाँ सामने वही। हाथ में माला, भाल पे चंदन, सब दाढ़ी वाले दिखात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को नहीं विवाह तिथि ज्ञात अवध से मिथिला। कहिया बियाह हुई केहू के नहीं खे मालूम, अजा सब रहल बा। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। बारात को अयोध्या से निकलकर मिथिला जाने में 4 दिन का समय लगा। कितना दिन? जोर से कहिए। 4 दिन। रात को जहां बारात भोजन करने बैठी है, आपस में बात करते हैं। मिथिला में बहुत व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहुत व्यंजन मिलेंगे। मिथिला में बहु आइटम मिलेंगे। मिथिला में बहु आइटम मिलेंगे। यहाँ मरी गए सतुआ खा अवध से मिथिला चली। अरे यहाँ मरी गए सतुआ खा अवध से मिथिला। सतुआ बना गेल बा जहां बारात को साना सतुआ। देखिए एक ही आइटम बार बार खाने को मिले ना
एक दूल्हा गया अपने ससुराल, सोचा कि जा रहा हूं ससुराल, खूब बढ़िया चकाचक स्वागत होगा, 4-5 दिन खूब आइटम पे आइटम खाऊंगा। भैया हम लोग भी कल्पना किए हैं कि रात को कौन कौन सा आइटम आज मिलेगा। हाँ 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 कहो। तो ससुराल पहुंचा, सास देखी तो नाचने लगी, अरे दामाद जी आ गए, दामाद जी आ गए, अरे आइए स्वागत। आते आते पालक की पकौड़ी। दामाद बोला देखला, आते आते पकौड़ी मिल गई, क्या बात है। पूरा पकौड़ी दबाया। दोपहर में पालक पनीर की सब्जी, क्या बात, पालक पनीर। रात को पालक का साग मिला, बहुत सुंदर, क्या बात, सब पालक का सब रूप मिल गया आज। दूसरा दिन फिर पालक, सवेरे पालक, दोपहरिया पालक, रात पालक, तीसरा दिन पालक, चौथा दिन पालक, 5 दिन पालक खाते खाते पालक जैसा मुंह हो गया उसका। छठे दिन सवेरे सास मैया पूछी कि बाबू का बनाई हम आज। बोला माई बनावो मत, हमरा के खाली खेत दिखावा, कहां खेत बाऊ के। केवल खेत का पता बताइए, कहां से आप रोज लाती हैं। बनाने का काम ही नहीं, हम जाते हैं जाके चर के चले आएंगे वहां से। जब पालके खाना है तो बनाना क्या है? बराती सोचते हैं मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे, यहाँ मरी गए सतुआ खा, अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। बारात श्री धाम अयोध्या से चलकर मिथिला पहुंची है। श्री जनक जी महाराज ने भव्य स्वागत किया है। जब बाराती घराती आपस में मिले हैं तो ऐसा लगता है मानो 2 समुद्र आपस में मिलन कर रहे हो। अथाह कौन कम है कहने में नहीं आता। स्वागत करके बारातियों का श्री जनक जी महाराज ने दिव्य जनवासे में स्थान प्रदान किया है। श्री राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ पहुंचे हैं और जैसे विश्वामित्र जी आए हैं, दशरथ जी महाराज ने तुरंत मुनि दंडवत कीन्ह महिषा, मुनि दंडवत कीन्ह महिषा, बार बार पद रज धरि सीसा, बार बार पद रज धरि सीसा, पुनि दंडवत करत दो भाई, पुनि दंडवत करत दो भाई, देखि नृपति और सुख न समाई, देखि नृपति और सुख न समाई, सुतहि अलाई दुसह दुख मेटे, सुतहि अलाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। जैसे जनवासे में राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ आए, श्री चक्रवर्ती जी ने विश्वामित्र जी के चरणों में दंडवत किया है। बार बार चरण रज को सिर पे धारण किया। श्री विश्वामित्र जी ने उठाकर हृदय से लगाया, आशीर्वाद दी, कुशलता पूछी है। अब श्री राम लक्ष्मण जी दोनों भैया अपने पूज्य पिताजी के चरणों में दंडवत करते हैं। राम लक्ष्मण जी को देखकर महाराज के मन का दुसह दुख समाप्त हुआ।
हृदय से लगाए और ऐसा लगा मानो मृतक शरीर को प्राण वापस प्राप्त हो गया हो। पिताजी से मिलने के बाद राम लक्ष्मण जी गुरुदेव भगवान को दंडवत किए हैं, ब्राह्मण समाज को वंदन किए हैं। इसके बाद चारों भाई एक दूसरे से मिले हैं। हर्षे लखन देख दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूर्ण गाता। और जब ये मिलन समारोह चल रहा है, इस दृश्य को मिथिलावासी दूर से देख रहे हैं। और याद रखिएगा, जो यहां से जितना निर्मल होता है वो दूसरे के प्रेम को देखकर उतने आनंद में आता है? जो यहां से निर्मल होता है वो दोनों सामने वाले के प्रेम को देखकर आनंद में आता है, और जो यहां से जितना मलिन होता है वो सामने वाले के प्रेम को देखकर उतने टेंशन में आता है। उसका एक ही काम है कि कैसे दोनों आपस में लड़ते भिड़ते रहे, वही काम करो। गांव में एगो दूगो बियाह कटवा लोग होते हैं, उनका काम है बियाह काटल। एक लड़का था, उसको रात में दिखाई नहीं पड़ता था, वो बीमारी होती है ना रतौंधी वाली। गांव में एक फूफा थे, उनका यही काम कोनो तिलकरू आओ तो भड़का दिहल। तो एक बार तिलकहरू समझते हैं ना, लड़के को देखने के लिए जो लड़की के माई बाप आते हैं उनको तिलकहरू कहते हैं। हाँ, तो देखने के लिए आने वाले थे, तो लड़के के बाप ने कहा कि केहू के पता ना चले के चाहिए, एकदम गुप्त रूप से रखा गया कि किसी को पता ना चले। तो जो देखने वाले आ रहे थे, लड़की के घर वाले, वो रास्ते में वही फूफा जी से भेंटा गए। अब पता पूछ लिए, घर का पता कहाँ है? वो पूछा है, हम जानते हैं, क्या काम है? उनका लड़का देखने हम लोग आए हैं विवाह। ओ हो बाबू खातिर, बहुत बढ़िया, जाइए जाइए। पता बता दिए। अब 5 मिनट बाद पीछे से अपने पहुंच गए। अब तो पूरा घर कांप रहा, आ गई, फिर काटी लागता। आके बैठ गए, चाय पानी होने लगा। तब तक बोले, दवैया काम कैले बा लागता। बस इतना बोला। ओह दवैया काम कर गइल बा, तनिको नहीं के बुझात, एकदम अब तो एकदम नहीं के बुझात। इतने बोल के चला गया। अब तो तिलकहरू परेशान, कौन सा दवाई काम किया रे भाई? लड़के कोई बीमारी थी क्या? ये क्या हो? ना कुछ नहीं, ऐसे ही बोलते रहते हैं। लड़की वाले उठ कर गए। 2 मिनट बाद बाहर पूछे, क्या हुआ है? वो रात को दिखाई नहीं देता था पहले, अब तो काम कर गया दवाई, अब दिखाई देता है, अब कोई बात नहीं है, ब्याह कट गया। ये क्या है? यहां से जो जितना मलिन रहता है वो किसी का अच्छा बर्दाश्त ही नहीं कर पाता, और जो जितना निर्मल होगा वो प्रेम को देखकर उतने आनंद में आएगा। मिथिलावासी पूरा नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। इसका परिणाम है ये जनवासी के प्रेम को देखकर सारे मिथिलावासी ब्रह्मा जी से कहने लगे, ब्रह्मा जी आज तक 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि आपने बनाई है, आज से 24 घंटे का दिन बनाइए और 24 घंटे की रात्रि बना दीजिए। हम नहीं चाहते कि ये मंगल का समय शीघ्र जीवन से निकल के चला जाए, आप दिन रात की अवधि बढ़ा दीजिए ब्रह्मा जी। अब देखिए ना, 9 दिन में से 6 दिन निकल गया, अब 3 दिन बचा है, काल परसों, उसके बाद तो जाना ही है, कथा पूरी हो गई है? रनिवास में मां की सखियां आपस में बात करती हैं, सुन लो हो का जैसे बाबा जी के साथ 2 आए थे, बारात में भी 2 आए हैं। एक बोली, इतना ही जानती हो, मैं आगे का भी पता लगा के बैठी हूं, उनमें भी एक सांवला है और एक गोरा है। एक बोली, हम तो नाम भी पता लगा लिए हैं। कैसे? क्या नाम है? सांवले वाले का नाम भरत है और गोरे वाले का नाम शत्रुघ्न है। एक सखी बोली, तुम क्या पता लगाई हो जो हम पता लगा के बैठे? बोली, इससे आगे क्या पता लगा ली हो? हम जानते हैं कि पहले जो दोनों आए थे और बाद में जो दोनों आए हैं, चारों खास अपने भाई हैं।
एकदम खास आपन भाई है। जैसे सखियां सुनी कि चारों भाई हैं, तो सभी सखियां अपना अपना आंचल फैलाकर ब्रह्मा जी से भीख मांगने लगी। क्या? पूरनारी सकल पसारी अंचल विधि वचन सुनावही ब्याही नारी सखियां माताएं आंचल फैला फैला कर ब्रह्मा जी से भीख मांगने लगी। ब्रह्मा जी, भले बारात एक की आई हो, यदि ये चारों आपस में भाई हैं तो आप कुछ करिए। मिथिला में चारों भाइयों का विवाह हो जाए, एक भी भाई यहां से कुंवारा लौटने न पाए, प्रभु आप इतनी कृपा कर दीजिए। सखियां प्रार्थना करने लगी। एक सखी कहती है, चिंता मत करो। आपस में एक दूसरे को सांत्वना देती हैं। कहाँ ही परस पर नारी बारी बिलोचन पुलक तन, सखी सब करब पुरारी पुण्य पयो सखियां कहती चिंता मत करो। दोनों महाराज पुण्य के समुद्र हैं। भगवान हम लोग की मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। भगवान शंकर इन चारों भाइयों का विवाह मिथिला में होगा, हम कहते हैं, चिंता ना करो। है? अब मुहूर्त निकाला गया, विवाह का मुहूर्त। और दर्शन करिए, मुहूर्त दो जगह निकला। जहां बारात रुकी है जनवासे में ब्रह्मा जी निकाले और जनक जी के महल में ज्योतिषी निकाले। दोनों जगह एक ही मुहूर्त निकला। अगहन महीना, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, दिन मंगलवार का विवाह का दिन आया है। गोधूली बेला सतानंद जी ने जनक जी महाराज के कहने के बाद जनक जी महाराज से सतानंद जी ने कहा कि महाराज अब विलंब कर कारण कहा, विलंब क्यों कर रहे हैं? तुरंत सचिव को बुलाइए और जनवासी में सूचना दीजिए कि महाराज दशरथ बारात लेके चले द्वार पूजे के लिए। पहले बारात आके जनवासी में रुकती है ना, वहां से सज धज के जाती है। सूचना गई, बारात सज के चली जनवासे से। अब आप दर्शन करिए, राम जी दूल्हा स्वरूप में तैयार होके घोड़े पर बैठे और भगवान के इस स्वरूप को देखकर और प्रकृति को देखकर ब्रह्मा जी की मति चकरा गई। ब्रह्मा जी को बावला रूप देखकर शंकर जी बोले, आपको क्या हो गया? शंकर जी से ब्रह्मा जी बोले, बाबा और कोई भी ब्रह्मा आए हैं कहा यहां पर? बोले क्यों? तो आज जो सृष्टि दिख रही है, मैंने इस सृष्टि की रचना नहीं की है। जब मैं नहीं बनाया तो ये कौन बना के चला गया? शंकर जी बोले, केकरी ब्याह में आप आए हैं पता है आपको? आप जगत के माता पिता के विवाह में आए हैं। अब ब्रह्मा जी, भीतर की बात, माता पिता के विवाह के एल्बम में बच्चों की फोटो नहीं होती है। ये जगत के माता पिता का विवाह है। यहां हमारी आपकी करनी नजर आने वाली नहीं है। यहां जो कुछ भी दिख रहा है सब सीताराम जी की कृपा से हुआ है। आनंद मनाइए, अपनी करनी न ढूंढिए।
शंकर जी 15 नेत्र से, ब्रह्मा जी 8 से, कार्तिकेय जी 12 नेत्र से, इंद्र हजार हजार नेत्र से भगवान के दुल्हा रूप का दर्शन करते। सखिया द्वार पूजन के बाद भगवान को भीतर लेकर जाती हैं। राम जी से सखी कहती है, राम जी देखी कौनो सखी की ओर देखला के काम नहीं है, आप जानते नहीं है कोनो नजर लगा देंगी आपको, इसलिए चुपचाप नीचे देखिएगा। हाँ बहुत खतरनाक है यहाँ की महिला। कहती है राम जी से, अरे नजरियों न मारे, इसलिए जा रहे हैं कि दूल्हा जब अपने घर से दूल्हा बन के चलता है बारात के साथ, तो अपने घर में दूल्हे का चुमावन होता है, परिछावन होता है। राम जी सब बिना किए कराए पहले से आके ससुराल में बैठे हैं। तो भगवान का ही कौनो प्रोजेक्ट पूरा हुआ, तो जो घर में काम होना था वो काम करने के लिए सखियां भीतर लेकर गई हैं। अरे चुमावत हो, चाचा चाची मामा मामी वर के पांव को धोते हैं, उसे वर पद प्रक्षालन कहते हैं। ये विधि है। जैसे शंकर जी के विवाह में हिमांचल जी और मैना जी सोने के थाल में पानी लेकर शंकर जी का पांव पखारे थे, उसी प्रकार जनक जी और सुनैना जी पानी लेकर सोने की थाल में राम जी के पांव को धोने लगे। लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन उनकावली नभ नगर गान निशान जय मुनि उमारी जनु चौदिसी चली। जैसे श्री जनक जी महाराज राम जी के पांव को पखारना प्रारंभ किए, जितने देवता वहां वेश बदल कर बराती बन के बैठे हैं, समस्त देवता आपस में बात करने लगे कि जनक जी आज कौन सा पांव धो रहे हैं। ये वही पांव है जो पांव शंकर जी के हृदय में रहता है? ये वही पांव है जिसको एक बार देखने के लिए मुनि लोग जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं। ये वही पांव है जो एक बार दिखाई पड़ जाए तो करोड़ों जन्म के पाप जर के भस्म हो जाते हैं। ये वही पांव है जिससे अहिल्या जी का उद्धार हो गया है। आज जनक जी महाराज उसी पांव को अपने हाथ से धो रहे हैं। आज ब्रह्मांड में जनक जी से अधिक भाग्यशाली दूसरा कोई नहीं हो सकता है। पूरी सभा बोली, बोलिए जनक जी महाराज की जय। पांव धोने के बाद साखोचार हुआ। साखोचार में वंश परंपरा की बिरदावली गाई जाती है। आज भी 3 पीढ़ी का नाम लिया जाता है विवाह में। राम जी सीता जी आमने सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। राम जी की ओर से गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने साखोचार किया। उसके बाद सीता मैया की ओर से सतानंद जी ने साखोचार किया। बर कुंवरु करथल जोरे साखोचार दो कुल दूर कर भयो पानी कहन बिलो के विधि सुरमनु जमुनि आनंद भरे। साखोचार के बाद पानी ग्रहण संस्कार हुआ। जैसे पानी ग्रहण संस्कार हुआ, कहते हैं क्यों कर विनय विदेहु कियो विदेहु मूरति सावरी करी होम विधिवत काठ जोरी होन लागी भावरी करी होम विधिवत काठ जोरी होन लागी भावरी करी होम विधिवत काठ जोरी। पानी ग्रहण संस्कार के बाद
विधिवत होम भया, विधिवत होम होने के बाद विधिवत गठबंधन भया और गठबंधन के बाद भावरी पड़ी। भावरी पड़ने के बाद मुनियों ने राम जी को आदेश दिया है कि राम जी अब आप सीता जी के मांग में सिंदूर अर्पित करिए। जितने जजमान हैं आज के अपने अपने परिवार के साथ यहां पहुंचे। आज जो पूजन में जजमान रहे यहां पहुंचे पूजन में। जैसे मुनियों ने आज्ञा दी राम जी को, मेरे प्रभु राम सिया सिर सिंदूर दे, राम सिया सिर सिंदूर दे, शोभा कहीं न जात विधि के, शोभा कहीं न जात विधि के, अरुण पराग जलज भरनी के, अरुण पराग जलज भरनी के, शशि भूषय लोभ अमी के, शशि भूषय लोभ अमी के, बहुरी बसेषा दिन अनुशासन, बहुरी बसेषा दिन अनुशासन, बरु दुल्हन बैठे एक आसन, बरु दुल्हन बैठे एक आसन, बरु दुल्हन बैठे एक आसन। जैसे प्रभु ने मां के मांग में सिंदूर अर्पित किया, पूरी सृष्टि बोल पड़ी, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए दुल्हा सरकार की जय, बोलिए दुल्हन महारानी की जय। चारों तरफ लोग जय जयकार करने लगे। और अब गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी राम जी से कि राम जी अब दूल्हा दुल्हन दोनों एक आसन पर विराजमान होंगे। मेरी मैया आकर प्रभु के बगल में बैठ गई और चक्रवर्ती दशरथ जी ने जब प्रभु और मैया को एक साथ बैठे देखा तो आनंद में आ गए। मानो जीवन भर के सारे सत्कर्म आज फलित होकर आंखों के सामने उपस्थित हो गए हो। महाराज आनंद में आ गए। मन ही मन सोचने लगे कि विवाह के मंडप में ये दोनों एक साथ इतने सुंदर लग रहे हैं, जिस दिन ये दोनों मेरी अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होंगे उस दिन कितने सुंदर लगेंगे। ये मन में कल्पना करने लगे। 22 तारीख को होंगे सरकार। गुरु जी जाकर दौड़कर जनक जी से बोले, महाराज जी बताइए घर में और ही लड़की है का बेटी आपके? जनक जी बोले, गुरु जी 3 गो बेटी बच गई है। गुरु जी बोले, आपके घर 3 गो बेटी बचे, हमारे घर 3 गो बेटा बचल बड़ा सा। बुलाई बुलाई यही मानो भाते सब निपट जाई आज। और राम जी के विवाह के बाद उसी मंडप में भरत भैया का विवाह जनक जी के भाई कुशध्वज जी की बड़ी बेटी मांडवी मैया के साथ, लक्ष्मण भैया का विवाह सीता मैया की छोटी बहन उर्मिला मैया से, और शत्रुघ्न भैया का विवाह मांडवी मैया की छोटी बहन श्रुतकीर्ति मैया के साथ संपन्न हुआ। अब आप कल्पना करिए, जो बाबूजी एक बेटी के लिए माड़ो बनवाए होंगे और ऐसी गुरु कृपा भई कि उसी मंडप में एक नहीं 4-4 बेटियों का विवाह संपन्न हो जाए, अब इससे अधिक आनंद जीवन में और दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। मंडप कितना है? 1। जोर से कहिए 1। और दुल्हा दुल्हन कितने हो गए? 4। ये आनंद सखियां झूम उठी, बोली